मेरे साथ बैरगनिया प्रखंड प्रमुख के पति एवं प्रतिनिधि भूषण बिहारी जी है मेरे साथ। भूषण बिहारी जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है, भूषण बिहारी और विवाद दोनों का जो कहते हैं कि चोली और दामन का रिश्ता रहा है। अभी दिल्ली गए थे, आप दिल्ली गए थे और जो कार्यक्रम हुआ उसमें ये बात कही जा रही है कि आप गए थे, आपकी पत्नी नहीं गई थी, क्योंकि प्रमुख तो आपकी पत्नी है, तो फिर आप कैसे चले गए? सबसे पहला बात है इमरान साहब कि मेरी पत्नी प्रखंड प्रमुख है जी, और काम के लिए प्रतिनिधि हमें नियुक्त की है मैडम, और मेरी पत्नी है और बिहार स्टेट छोड़िए हमको दिल्ली जाना है। पत्नी अकेले कैसी जाएगी? हम गए थे, एक और नौजवान मुखिया अजीत बाबू थे, एक नौजवान मुखिया बद्री यादव थे जो मणिपुर से चल कर आए थे, फ्लाइट पकड़ के आए थे, एक मूसा चक के मुखिया दीनबंधु जी नौजवान थे। वहीं पे उम्र दराज यानी कि बूढ़े में एक अयबू खान मुखिया थे चकवा का, अयबू कईम खान, उनका प्रतिनिधि उनका लड़का रेजा भाई गए थे, उनकी मैडम गई थी। तो जो मेरी पत्नी है तो अकेले कैसे जाएगी? हम गए थे, अब लोगों के बीच में रहना है तो मैडम कैसे रहेगी? हमने उनको जगह जगह इंडिया गेट गए, लाल किला गए, जहाँ जहाँ घूमने का मौका मिला, नए नए संसद भवन बने हैं, उनके साथ गए, सेल्फी लिए, फ़ोटो खींचे, ऐसा चर्चा चला। लेकिन मुझे एक बात खुशी है कि पिछले महीने हम मेरे राजनीतिक गुरु पवन जायसवाल से मिले थे और पवन मामा बोल रहे थे कि भूषण तुम 2 साल से प्रमुख है और तुम्हारा लगभग कोई प्रतिनिधि बरगिनिया में देखने को नहीं मिलता है, कि अब हमको लगता है कि तुम्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिल पाएगा, कि राजनीतिक प्रोग्रेस उचित होता है कि तुम्हारा विरोध हो। तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कहीं ना कहीं भारे पे 2 मुझे प्रतिनिधि को नियुक्त करना पड़ेगा कि आलोचना करने के लिए मेरे कामों को। मुझे लगा कि 10 दूना 20 हज़ार, आज के युग में 2 स्टाफ को भी रखते हैं विरोध करने के लिए, तो 10 दूना 20 हज़ार का महीना देना पड़ता। लेकिन सौभाग्य देखिए मेरा कि बचपन से कितना सौभाग्यशाली है कि खेलने कूदने का उम्र में हमको बरगिनिया के महान जनता प्रखंड प्रमुख बना दिया। और मुझे प्रतिपक्ष नेता, अभी तो उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, जिस समय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जाइए भूषण जी आप रीगा विधानसभा की तैयारी कीजिए। अब तो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो मुझे लगता था कि राजनीतिक गुरु पवन जायसवाल से मिलने के बाद में कि लगता है कि मेरा राजनीति में कोई विरोध नहीं हो रहा, कि मेरा शायद प्रोग्रेस नहीं होगा या प्रमोशन नहीं होगा। सौभाग्य देखिए कि अब एक नहीं 2-3 प्रतिबंधी मिल गया है जो मेरा काम को तो विरोध नहीं कर रहा। अब भूषण बिहारी का नाम क्या है, इनके साथ चल जाना, उनके भाई मैडम का कुर्सी है बगल में है, ये सम्मानित कुर्सी है, प्रखंड प्रमुख के सीट पर कोई बैठ सकता है क्या? हम उनके बगल में बैठ के काम करते हैं, लोगों को काम देखते रखते हैं। जो ऑफिशियल काम होती है, जहाँ जरूरत रहती है मैडम को, वहाँ मैडम आती है। अच्छा सुनिए ना, जो पूछ रहे हैं दिखा ना दीजिए, गई थी तो दिखा दीजिए कुछ अगर है तो। अब पत्रकार महोदय मेरे पास अभी हम आपको क्यों बताइए, हम कहाँ कहाँ दिखाते चले। मेरे पास टिकट है, मोबाइल है, मोबाइल में मेरा टिकट है। कोर्ट को जरूरत पड़ेगा कोर्ट में बताएंगे, चले ना कोर्ट पे FIR करे, हम पे मुकदमा करे, अब कोर्ट में ना मामला चलेगा। हम कहाँ कहाँ बताइए ना, हम पागल जैसे माइक में लेके चिल्लाए बरगिनिया में कि मेरे पास टिकट है, पति पत्नी हम दोनों गए थे। भाई मांगेगा, कोर्ट में चलेगा, मोबाइल में मेरा क्या कहते हैं टिकट है मैडम को, हमको जाने का, हम बताएंगे, कोर्ट को बताएंगे। आपको कैसे बता दे भाई, कुछ ऐसा सीक्रेट होता है। अब तो मेरा प्रचार करके जाना पड़ेगा दिल्ली बम्बे। अब मेरा प्रतिबंधी है, मेरा दुश्मनी, हमको लगता है कि रास्ता में शूट आउट करना है क्या, मुझे मरवाना है किसी को, कि मैं किसी को बता के जाऊंगा कहाँ जाना है नहीं जाना है। टिकट दिखाना है, जाने आने की बात है, कोर्ट में दिखाएंगे। आपको क्यों दिखा दे, मेरे पास सब कुछ प्रूफ है। चलिए इस बात को हम थोड़ा सा विराम देते हैं, ठीक है। लेकिन गए थे तो आने वाले टाइम में जो चीज़ वहाँ से आप लोगों ने लेकर आया है, क्या वो धरातल पे कब से उतरेगा? मैडम से कल बात की है और मेरे मुखिया भी 5 गए थे, उनसे बात करने के बाद में आकांक्षी प्रखंड यानी कि पिछड़ा प्रखंड को माना गया है। और मेरी मैडम का कहना था कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने बोले कि इन ब्लॉक को विशेष नज़र रखकर अपने स्तर से, यानी कि वो तो फिर बुलाए हैं 2024 में, अक्टूबर में आप लोगों को बुलाते हैं। ये भारत मंडपन में मेरी पत्नी को बैठने का सौभाग्य बरगिनिया के प्रतिनिधि को मिला। ये बहुत बरगिनिया की खुशी की बात है। आज बरगिनिया महोत्सव देखे होंगे कल, स्वागत जिस रूप में यहाँ के प्रतिनिधि को आम जनता ने किया है। बरगिनिया एक महोत्सव मना रहा है कि बरगिनिया भारत मंडपन में बैठने का मौका, जहाँ अभी से 1 महीना पहले G20 में जो पूरे दुनिया को नेतृत्व करता है, जो मार्गदर्शन देता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति वहाँ बैठे थे। उसमें बरगिनिया के प्रखंड प्रमुख,
5 मुखिया को उस जगह पे बैठा कर सम्मानित करके और विचार विमर्श करना, ये नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बात है। और दिल की बात यही सब होती है कि एक एक विषय पे यहाँ के प्रतिनिधि से पूछा और अपना राय दिया है। और मेरी मैडम और मुखिया आने वाले समय में आपको कारगर धरातल पर दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि आने वाले कल अभी 2024 अक्टूबर महीना में फिर नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि आप लोग को इसी भारत मंडपम में बुला करके आप लोगों से वार्ता किया जाएगा कि आपके प्रखंड का क्या दिशा। अभी तो इससे पहले पूरे भारत में 100 ब्लॉक को 100 जिला को चयन किया गया था। अब आकर के 329 जिला में 500 ब्लॉक को पूरे भारत में चयन किया गया। जो बिहार में आपको 61 ब्लॉक आता है, 61 ब्लॉक में अपना बरगिनिया, सीतामढ़ी शिवहर जिला में 22 ब्लॉक में सिर्फ बरगिनिया को लिया गया है। तो मुझे लगता है आने वाले कल बरगिनिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा और विकास आपको देखने को मिलेगा। जब नरेंद्र मोदी का ध्यान, माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान जिस देश पे पड़ जाता है वह मालेमाल हो जाता है। उनका ध्यान तो मेरे बरगिनिया पे पड़ा है, उस सूची में बरगिनिया नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग में आ गया है। आने वाले कल में काम होगा। तो वही मैं बता रहा, तो पवन मामा मेरे न्यूज़ को देख रहे होंगे, तो मैं पवन जायसवाल को बता देता हूं मामा कि मेरा प्रतिबंधी 2-4 मिल गए हैं जो मुझे भाड़ा पर रखने का कोई ज़रूरत नहीं है वो मुझे। हाँ, लेकिन बरगिनिया की जनता को मैं कहता हूँ कि मेरा काम पर अगर कुछ कमी होती है उस पर कमेंट करें। जिस क्षेत्र से मैं अभी देखिए आपके न्यूज़ पे चल रहा है जमुआ का, अक्ता का, अब भैया समय मिलता हम जाते भी हैं वहाँ, उसका निराकरण भी करते हैं। लेकिन जहाँ से हम स्वयं प्रतिनिधि है, जनता ने जहाँ से मान लीजिए जमुआ से है, वहाँ का पंचायत समिति सपोर्ट है तो हम प्रमुख है। लेकिन जहाँ वहाँ के जनता ने मुखिया को वोट दिया है, समिति को वोट दिया है, विधायक को वोट दिया है, जिला पार्षद को वोट दिया है, सांसद को वोट दिया है, प्रखंड प्रमुख को वोट नहीं दिया। लेकिन अपना नैतिकता बनता है कि अपने क्षेत्र के सांसद उनको भी देखना, उनको तो प्राथमिकता में वहाँ का पंचायत समिति लेगा, यही बात है। लेकिन अपने स्तर से जो भी काम हुआ है 100% और बरगिनिया की जनता ने बताया है कि प्रखंड प्रमुख एक भूषण बिहारी और उनका प्रति एवं प्रतिनिधि मैं भाई भूषण बिहारी ने किस तरीक़ा से काम किया। जिला का जो भी पदाधिकारी आपके ब्लॉक में आते हैं तो एक बार न एक बार प्रखंड प्रमुख को सम्मान में कुछ बोलकर ही जाते हैं। ये बरगिनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। और आपके माध्यम से तो कोई लिखता है कि भूषण बिहारी यहाँ कमेंट, यहाँ भाई कोई साबित तो करे। अब नाम के पीछे पड़ा तो मेरा इस सब में 4 चांद लग रहा है ना कि नाम का भी मेरा चर्चा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। चलिए भूषण जी, आपने समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद कि आपने बेशकीमती समय निकालकर हम दिल्ली से आए और हमसे वार्ता करने, हमसे राय विचार विमर्श लेने। और आपको भी पत्रकार महोदय बताता हूँ कि बरगिनिया में अगर लगता है आपके न्यूज़ से तो मुझे क्षेत्र के घटना दुर्घटना या कमी बेसी तो मालूम चलता ही रहता है। मैं किसी न्यूज़ को ऐसे हम लोग सुबह उठते हैं तो आप ही का न्यूज़ देखते हैं कि भाई ETV नेशनल पर क्या चल रहा है। तो ऐसे तो मुझे पेपर भी बंद कर दिए हैं, पेपर भी पहले लेके पढ़ते थे। आपका न्यूज़ है, 2-3 न्यूज़ है, जैसे मेरे राज कपूर जी है जो बरगिनिया वाणी चलाते हैं, और आपका न्यूज़ से हम बहुत प्रभावित होते हैं। और हम 100% देना चाहते हैं कि भाई इस न्यूज़ का प्रतिष्ठा कम से कम बरगिनिया का एक ब्रांड है और आपका तो न्यूज़ बहुत अच्छा जा रहा है और आपके न्यूज़ से हम प्रभावित होकर काम भी करते हैं। तो ऐसा हो गया कि उठते हमको ETV नेशनल देखना पड़ता है। और जैसे लोग बरगिनिया में चर्चा कर रहे थे कि भूषण जी आपके नाम पर ऐसा ऐसा चर्चा, हम क्या भैया ETV नेशनल पर नहीं चला है तो हमको कुछ नहीं मालूम है। अगर कुछ बात रहता तो ETV नेशनल पर जरूर चलता। हम आपसे ये बात किए तो भाई कहीं पे आए कोई दिक्कत नहीं है, आप चले कोर्ट में चले। ETV नेशनल पे नहीं चला, ETV नेशनल को पूरी सच्चाई अभी नहीं जानकारी, अगर वाकई में सच्चाई अगर मिलेगी तो जरूर चलाएंगे। सच्चाई तो यह है कि हमने जेंट्स लोगों के साथ में सेल्फी खिंचाने का काम किए, फोटो खिंचाने का काम किए। हमको किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको जहाँ दिखाना वहाँ दिखाएंगे, वहाँ दिखाएंगे, कोर्ट को दिखाएंगे, निश्चित दिखाएंगे। और उनको वेलकम है। और उनको कोर्ट में जाने वाले को बताते हैं कुछ पैसा की जरूरत पड़ेगा तो प्रखंड प्रमुख निस्वार्थ मदद करने के लिए तैयार था। चलिए कोर्ट में चलिए और आगे चलिए, कोर्ट में दिखाने के लिए प्रमाण कोर्ट को देंगे। आप लोगों को क्या दे भाई। चलिए एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।